देखिए पहले समझिए इसको। क्वेश्चन दिया है कि प्रतिरोध किसे और इसका एसआई मात्रक को लिखें। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसके एसआई मात्रक को लिखें। चाहे खाली पूछे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं तो प्रतिरोध का परिभाषा भी लिखिएगा और उसका एसआई मात्रक भी लिख दीजिएगा और उसका प्रतीक क्या होता है वो भी अपने तरफ से लिख दीजिएगा, ठीक है। या इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका है कि किसी चालक के प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए और इसके एसआई मात्रक को लिखें। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, खाली इसका पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। बात समझ में आ गया? तो क्वेश्चन है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसके एसआई मात्रक को लिखें, या किसी चालक के प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए और इसके एसआई मात्रक को लिखें। तो इसका पर देखिए क्या होता है। पहले चालक का प्रतिरोध होता क्या है, ये बोला गया किसी चालक प्रतिरोध का वह गुण है, क्या बोलेंगे, जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या बोलना है, फिर से बोलिए। किसी चालक पदार्थ का वह गुण है, किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका मतलब जिधर विद्युत धारा बहेगा उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, प्रतिरोध क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। जैसे पतला तार रहता है तो उस पर ज्यादा लोड देने पर क्या हो जाता है, तार क्या हो जाता है, गल जाता है ना। तो वही है कि किसी चालक पदार्थ का वह गुण है, मतलब कोई भी चालक पदार्थ हो सकता है। तार बनाने का धातु बहुत सारा हो सकता है, तांबा के भी तार हो सकता है, एल्युमिनियम के भी तार हो सकता है। तो बोला है कि किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या करता है, विरोध करता है। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। बोलो तो फिर से। देखिए बोलना है किसी चालक पदार्थ का वह गुण है, क्या बोलना है, जो उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। फिर से बोलिए। किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध को प्रायः आर द्वारा क्या किया जाता है, इसका संकेत है आर लिखिएगा तो इसका मतलब समझा जाता है क्या है, प्रतिरोध है। बात समझ में आया? और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम ऐसे, और उसका संकेत ए होता है। बात समझ में आ गया? तो परिभाषा याद हो गया, प्रतिरोध किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे, किसी चालक पदार्थ का, बस किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जिससे होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का प्राय क्या किससे द्वारा सूचित किया जाता है, आर से। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, और ओम का संकेत बाबू याद रखिएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होगा, ओम होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? और इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी चालक है उसका प्रतिरोध क्या क्या चीज पर निर्भर करेगा। मान लीजिए अगर तार की मोटाई बढ़ेगा तब क्या होगा, तार की लंबाई बढ़ेगा तब क्या होगा, तार के मोटाई घटेगा तब क्या होगा। तो ये सब कारक है इसके कि क्या क्या निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है। तो क्वेश्चन क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। वो सब कारक ऑब्जेक्टिव में भी आता है और एक कारक लिखने के लिए भी आपको आता है। समझ में? ऑब्जेक्टिव में आएगा कि
प्रतिरोध का कारक किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो ऑप्शन में रहेगा, आपको टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ बात समझिए किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और पूछने का एक और तरीका है कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे। क्या बोल रहा है? चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक को लिखे। तो इसका कौन कौन सा कारक होता है? एक होता है तापमान, बोलिए, लंबाई, पदार्थ की प्रकृति, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तापमान, लंबाई, पदार्थ की प्रकृति, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। फिर बोलिए, तापमान, लंबाई, पदार्थ की प्रकृति, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसका आप बात समझिएगा। तापमान पर भी निर्भर करता है कि टेम्परेचर कैसा है, कितना है। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। लंबाई पे भी निर्भर करता है। और पदार्थ के प्रकृति के मतलब हुआ कि अलग अलग धातु के तार अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए तांबा के तार हो जाए, चाहे एल्युमिनियम के तार हो जाए, चाहे बहुत सारे मटेरियल है, अलग अलग पदार्थ के तार होगा तो अलग अलग उसका क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा। मान लीजिए सबसे महंगा तार किसका? तांबा के आता है, तो तांबा के तार सबसे बेटर होता है। तो पदार्थ की प्रकृति किन किन कारकों पर निर्भर करेगा? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब है वो तार कितना मोटा है, तार की मोटाई क्या है, लंबाई मोटाई क्या है, उसका अगर एरिया बढ़ेगा तो फिर लोड भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बात समझ में आया? तो चार गो चीज पर निर्भर करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और आपको ये लिखने के लिए भी आता है। अगर साथ में देगा दोनों क्वेश्चन तो 5 नंबर में, अलग अलग देगा तो 2 नंबर 3 नंबर में देगा। और ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे आता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है और प्रतिरोध के कारक किन के प्रतिरोध है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो ये चार गो बात याद करना है। कौन कौन सा? तापमान, लंबाई, पदार्थ की प्रकृति और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखिए बाबू, पहले ये याद जरूर रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा तो 4 गो पॉइंट याद रखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ लिख दिए और फिर उसको एक्सप्लेन किया। बात समझ में आया? तो उसके नीचे आप देखिए तापमान क्या लिखा हुआ है। तापमान में लिखा है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? आपको बताया कि यह विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है ना। अगर ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? मतलब और जल्दी तार वो गल जाएगा। अगर टेम्परेचर तार जैसे गर्म होने लगेगा तो तार तुरंत क्या हो जाता है? गल जाता है, कवर वर जल के पूरा क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। और ताप घटने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? याद रखिए, ताप बढ़ने पर चालक के प्रतिरोध बढ़ेगा और ताप घटने पर चालक का प्रतिरोध घटेगा। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे तापमान में? सिंपली समझिए, अगर तार गर्म होगा तो प्रतिरोध उसका ज्यादा विरोध करने लगेगा। बात समझ में आया? क्योंकि तार प्रतिरोध जो होता है वो विद्युत धारा का विरोध करता है, उसके उल्टा चलता है। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट याद रखना है कि तापमान क्या होगा? अगर तापमान बढ़ेगा तो चालक के प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और तापमान घटेगा तो चालक का प्रतिरोध घटेगा। क्लियर हुआ? लिखा जाएगा? बोलिए तो। क्लियर हो गया? तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और तापमान घटने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। क्लियर हो गया? समझ में आया ना? अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, लंबाई। चालक तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ता है। तथा चालक की तार की लंबाई घटने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ये भी बात याद रखिएगा, अगर चालक के तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ता है। और घटेगा तो जस्ट तापमान जैसा है कि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो प्रतिरोध। क्लियर हो गया? तक दोनों पॉइंट क्लियर हो गया? तीसरा शब्द देखिएगा, पदार्थ की प्रकृति। अभी अभी आप लोग को बताया कि अलग अलग धातुओं के तार होती है, तो वही लिखा हुआ है कि पदार्थ के प्रकृति मतलब अलग अलग धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है? क्या लिखेंगे? बोलिएगा तो। हाँ, अलग अलग धातु के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। बोलिए फिर से।
पहला बात बताए तापमान। तापमान बताए कि तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तथा तापमान घटने पर चालक का प्रतिरोध क्लियर हो गया। दूसरा बात बताए लंबाई। अगर चालक के तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और घटेगा तो क्लियर हो गया। और तीसरा बताए कि पदार्थ की प्रकृति, मतलब अलग अलग धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है, क्लियर हो गया। तीनों पॉइंट याद होगा। चौथा देखिएगा सर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट के मतलब ये तार हुआ ना, ऐसे ये तार है, ये वाला ऐसे अनुप्रस्थ काट बोलेंगे, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब ये वाला, ये तार है ना, तो इसका क्षेत्रफल, ये तार बनाया गया है तो इस वाला पोर्शन को एरिया बचे, इसका क्षेत्रफल होता है। बात बुझा गया। मतलब मोटाई जितना बढ़ेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। अरे मोटा ज्यादा तार होगा तो ज्यादा में एरिया होगा, तो मोटा जितना मोटा तार होगा उतना एरिया उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इसी को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं। अब देखिए बात, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिखा हुआ है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। हाँ देखिए, आपको बताया क्या कि अगर ये तार पतला होगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा विरोध करेगा, लोड नहीं लेगा, तुरंत क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो तार का एरिया जितना छोटा होगा उतना प्रतिरोध उसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। और तार का एरिया जितना ज्यादा होगा अनुप्रस्थ काट का, उसका प्रतिरोध उतना ही क्या हो जाएगा, कम होगा। बात समझ में। तार जितना मोटा होगा उतना ज्यादा लोड लेगा, जितना पतला होगा वो जल्दी गलेगा, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उससे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। क्लियर हुआ इतना। तो प्रतिरोध बात याद हुआ, प्रतिरोध किसे कहते हैं, क्या होगा, एक लाइन में याद रखिएगा कि प्रतिरोध विद्युत धारा का विरोध करता है। जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। क्या बोलेंगे, क्लियर हो गया। जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का परिभाषा आपको पूछेगा तो बोलिए किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर हो गया। और प्रतिरोध का प्रयोग किससे द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल आर स्मॉल आर मत लिखिएगा बाबू, किसके द्वारा, कैपिटल आर के द्वारा। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, और ओम का संकेत के होता है। क्लियर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन बताए थे कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो चारों कारक याद हुआ आप लोग को, कौन कौन सा हो गया। तो एक बाबू एक फार्मूला है, देखिए कि आपको रिलेशन निकालना है, ये वाला लिखे हैं। आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। बोलिए तो, बोलिए आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। 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 याद हुआ। क्या बोलेंगे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है, ये डायरेक्ट आएगा। बोले कौन सा सही है, आपको रिलेशन वाइज चेक करना पड़ेगा। हो सकता है लंबाई एक साइड हो, इसको इधर ला दे, इसी में कुछ चेंज करेगा, दाहिने बाएं जो भी करे। बात समझ में आया। तो एक याद रखिए कि आर बराबर क्या होता है, रो इंटू, बोलिए आर बराबर रो इंटू। अब देखिए इसी रिलेशन से सारा बात लिखा गया, ये जितना बात लिखा गया इसी रिलेशन से लिखा गया। अब यहाँ देखिए रिलेशन कैसे कैसे है, बात थोड़ा समझिए। इसको थोड़ा मिटा रहे हैं यहाँ पे। ये रिलेशन देखिए, आर ये ऊपर वाला को बोलते हैं डायरेक्ट, ये समानुपाती बोलते हैं। तो यहाँ इसका मतलब होता है कि आर का प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो लंबाई भी क्या हो जाएगा, याद हुआ। तो देखिए ए बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो यही बोला गया कि प्रतिरोध का मान, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है, और लंबाई घटने पर प्रतिरोध का मान, देखिए वही बात लिखा हुआ है।
चालक के तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। और घटने पर क्या होता है? रट्टा नहीं मारना, यहाँ से याद रखिएगा। आर प्रतिरोध होता है और एल क्या होता है? लंबाई होता है। तो चालक के तार का प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो लंबाई भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगर चालक के प्रतिरोध घटेगा तो लंबाई भी क्या हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी बच्चे को दिक्कत? अब सर बाबू यहाँ पे देखिएगा दूसरा रिलेशन, ये वाला ए आर, इसको व्युत्क्रमणपाती बोलते हैं। ए के मतलब इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, हिंदी में क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एरिया बोलते हैं और हिंदी में क्षेत्रफल। तो अभी अभी आप लोग को बताया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला एरिया, ये तार है, समझिए। तो इसको काटिएगा तो ये वाला एरिया, आगे वाला, बात समझ में आया? ये देखिए उल्टा रिलेशन है। अगर ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, अगर ई घटेगा तो ई बढ़ेगा। यही बात लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अगर चालक अनुप्रस्थ काट के चालक के प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अगर क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? वही बाबू लिखा हुआ है, पे देखिए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? अगर ई घटेगा तो ई क्या हो जाएगा? तो यही बात लिखा हुआ है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो दोनों बात रटिएगा मत। पहला पॉइंट बताया गया कि अगर चालक के तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अगर चालक के तार की लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ये सीधा रिलेशन होता है बाबू। अगर एक बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, एक घटा तो ये भी घटेगा। ये उल्टा रिलेशन होता है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो इसको बोलेंगे अगर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर हुआ? और तीसरा बताए, ये रो जो होता है पदार्थ की प्रकृति होता है। क्या बोलते हैं? इसका मतलब हुआ कि अलग अलग धातु के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। क्लियर हो गया तीनों पॉइंट? तो तीनों बात याद हो गया आप लोग को। पहला बात, अगर चालक के तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? और घटेगा तो बढ़ेगा। दूसरा बात बताया कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? और घटेगा तो बढ़ेगा। जस्ट उल्टा हो गया, ई बढ़ा तो ई घटा, ई घटा तो ई बढ़ा। और तीसरा बात बताया कि अलग अलग पदार्थ के प्रकृति का प्रतिरोध क्लियर हो गया। और बाबू तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। और तापमान घटने पर प्रतिरोध बढ़ता है। चारों पॉइंट याद नहीं करना, बस यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। ये रिलेशन R बराबर रो इंटू एल बाई, बोलो R बराबर रो इंटू, क्लियर हुआ? तो ये इसी रिलेशन से सारा पॉइंट लिखा जाएगा आपको। ये सीधा रिलेशन हो गया ऊपर वाला, ये उल्टा रिलेशन होगा। अगर तार के लंबाई बढ़े, चालक के तार के लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अगर चालक के तार का लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दूसरा बात, अगर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घटेगा। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? और अलग अलग धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है? और तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और तापमान घटने पर प्रतिरोध धुआं धुआं हो जाएगा। बस खाली पॉइंट वहीं याद रखना, रटने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर हो गया बात? और प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत धारा का उसे क्या कहा जाता है? और प्रतिरोध का संकेत क्या होता है? कैपिटल आर। क्या होता है? और इसका एसआई मात्रक ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव एक प्रतिरोध का एसआई मात्रक आता है। दूसरा ये रिलेशन बाबू आता है, ये डायरेक्ट सूत्र देगा कि कौन सही है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा कि चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालक की लंबाई बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगर चालक की लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घटेगा। अगर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। घटेगा तो बढ़ेगा। और अलग अलग धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है? और चौथा पॉइंट बताया कि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और तापमान घटने पर प्रतिरोध। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत?
तो प्रतिरोध के मतलब एक लाइन में याद रखिएगा, जो विद्युत धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है, और उसका संकेत आर होता है, कैपिटल आर, और इसका ऐसा मात्रा क्या होता है। किसी को कोई दिक्कत है? याद हो गया? ठीक है। अरे प्रतिरोध का प्रतीक है बाबू, बताएंगे चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ये वाला प्रतिरोध का संकेत है, इसको थोड़ा संकेत भी पूछता है कि कौन चर है कौन अचर है, तो ये बता देंगे। फिर क्रॉस वाला अगला ओम के नियम में बताएंगे इसको बेटा बहुत अच्छा।